हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दिस सर। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 शुरू। एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आगे ये वाली वीडियो देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि किस तरह से क्या फॉर्मूला लगा के आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको पहले एक बार फिर भी ब्रीफ बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा लगेगा, ए एन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए एन, जिसमें ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। जो ए एन है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर हमारे पास जो ए एन है, ए एन किसको दिखाता है यहाँ पे, लास्ट टर्म। किसको शो करेगा, ये लास्ट टर्म। वहीं पर जो ए है ये दिखाता है किसको, फर्स्ट टर्म। वहीं पर ये जो एन है, एन दिखाता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं टोटल। वहीं पर डी, डी हमें क्या दिखाता है, जैसे कि आपने पहले ही पढ़ रखा है, कॉमन डिफरेंस। किसके बारे में बताएगा, कॉमन डिफरेंस के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्मूले के बेस पर ये सारे के सारे क्या करेंगे, क्वेश्चन करे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट के कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5। इन सारे पार्ट में आपको यहाँ पे देखिए 4 आइटम है टोटल। एक तो ए एन, एक ए, एक एन और एक डी। इन चार में से कोई 3 एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे, गिवन होंगे। आपको इस फॉर्मूले में पुट करके जो नहीं दे रखा है उसे क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है। इसी तरह से यहाँ पे सारे क्वेश्चन करे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हमारे पास जैसे कि इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जहां पे मुझे ए दे रखा है कितना, 7। वहीं पे डी दे रखा है कितना, 3। और एन, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है यहाँ पर, 8। क्या नहीं है हमारे पास, ए एन नहीं है। फॉर्मूला लगाएंगे वही हमारे पास कौन सा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर मेरे पास ए एन नहीं है, ए की वैल्यू कितनी है, 7 है। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8, तो 8 - 1। और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो 7 प्लस में 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 7। और मल्टीप्लाई किससे यहाँ पे, ये 3 से। तो हमारे पास क्या होगा, 7 प्लस में 7 3 हमारे पास कितना होता है यहाँ पे, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 28। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं यहाँ पे सेकंड की तरफ। सेकंड वाले में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारे पास ए दे रखा है कितना यहाँ पे, माइनस का 18। वहीं पर डी हमें कितना दे रखा है, पता नहीं। वहीं पर एन हमें जो दे रखा है वो कितना है, 10 है। और साथ में जो ए एन है वो कितना दे रखा है, 0। मैं क्या करूंगा, सिंपल सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर हमारे पास में ए एन की वैल्यू कितनी है, 0 है। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 18 है। प्लस में एन की वैल्यू कितनी है, 10 - 1। और डी की वैल्यू हमें नहीं पता। ये जो माइनस का 18 इसकी जगह चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 18। यहाँ पे 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9। डी, 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, 2। सो स्टूडेंट हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो कितनी आई, हमारे पास 2 आई। कितनी आई यहाँ पे हमारे पास, डी की वैल्यू 2। इस तरह से सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ में। थर्ड में हमारे पास क्या दे रखा है, ए की वैल्यू पता नहीं, डी की वैल्यू -3। और एन की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, 18। और वहीं पे ए एन हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, -5। मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। तो हमारे पास जो ए एन है वो कितना है, -5। ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एन की तो पता है कितनी, 18 - 1। और डी की वैल्यू कितनी है, -3। ये मल्टीपल में है हमारे पास इसके। तो यहाँ पे -5 इक्वल्स टू ए, 18 में से हमारे पास 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, 17। और वहीं पर उस 17 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 17 को जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 51।
ये जो 51 आया है हमारे पास किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ये जो माइनस का 51 है इधर ले जाएंगे, -5 माइनस का 51 जाके हो जाएगा प्लस का 51 इक्वल्स टू ए। तो हमारे पास यहाँ पे जो ए की वैल्यू कितनी जाएगी, 51 में से 5 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 46, कितना बचेगा 46, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे किसके लिए, फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट यहाँ पे हम करेंगे जहां पर हमारे पास ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 18.9। वहीं पर हमारे पास जो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5। एन की वैल्यू हमें नहीं पता, और बाकी हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, ए एन। ए एन हमारे पास कितना है, 3.6। मैं सिंपल वही सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.6। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 18.9, प्लस में एन की वैल्यू हमारे पास नहीं पता अब की बार, लेकिन डी की तो पता है कितनी, 2.5। देखिए डेसिमल देखकर यहाँ पे घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन बड़े आसानी से ही होगा हमारे पास में। 3.6, ये जो माइनस का है 18.9 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 18.9 इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा n माइनस वन, और ये 2.5। अब इन दोनों का जैसे ही मैं यहाँ पे सम करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 22.5 इक्वल्स टू n माइनस वन, और ये 2.5। ये जो 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास में यहाँ पे डिवाइड में करा, इक्वल्स टू n माइनस वन। पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा, अब करेंगे 5 5 ज़ा 25। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5, और ये जाएगा 5 4 ज़ा 20, और 5 5 ज़ा 25। फिर से काटते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। तो 9 इक्वल्स टू n माइनस वन। ये माइनस का वन इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का वन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10। इस तरह से फोर्थ पार्ट भी हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारे पास बढ़ता है क्या, यहाँ पे 5 पार्ट। फिफ्थ पार्ट को यहाँ पे करते हैं। हमारे पास फिफ्थ पार्ट के लिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है जो कि है 3.5। वहीं पर डी दे रखा है कितना, 0। फिर हमें दे रखा है एन जो कि है 105। फिर दे रखा है ए एन जो कि हमें नहीं पता। फॉर्मूला लगा दूंगा मैं सिंपल, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन इन टू में डी। ठीक है, ए प्लस में एन माइनस वन इन टू में डी। तो यहाँ पर हमारे पास में ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए की तो पता है 3.5। एन की वैल्यू हमें कितना, 105 माइनस ए, और वहीं पर हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है, 0। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। ए एन इक्वल्स टू 3.5। 105 में से एक गया, कितना बचेगा यहाँ पर, 104, जिसको मल्टीप्लाई करना है 0 से। तो हमारे पास जो ए एन की वैल्यू कितनी जाएगी, 3.5। हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पे, 3.5। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर ये वाला फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहां पर हमने क्या निकाली, मिसिंग फिगर। मिसिंग फिगर मतलब हमारे पास क्या थे फॉर्मूले में, ए एन इक्व ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी में टोटल 4। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 वैल्यू होती थी, 1 2 3 और 4। चार में से हमें कोई 3 गिवन थी, हमें फॉर्मूले में पुट करना है, चौथी अपने आप ही निकल जाएगी सॉल्व करने के बाद। इस तरह से फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं हम सेकंड की तरफ में। देखिए सेकंड भी हमारे पास कुछ कहते हैं पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड के दो पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है, और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की तरह है, लेकिन सॉल्व हमें वैसे ही करना है। इसमें दे रखा है 30 टर्म ऑफ एपी। 30 टर्म का मतलब ये हमारे पास जो 30 है, ये क्या हो गया, एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 30। वहीं पर एपी दे रखा है, तो एपी में जो पहला टर्म्स होता है वो हमारे पास ए होता है, ए की वैल्यू 10। वहीं पे डी, डी कैसे निकलता है, ए टू माइनस ए वन, मतलब 7 में से क्या माइनस करना है, 10, जो कि हमारे पास इधर माइनस का 3।
तो हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं है, हमारे पास नहीं है ए एन। ए एन फाइंड करते हैं, क्या करेंगे, ए एन फाइंड करेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन और साथ में मल्टीप्लाई में डी। ए एन हमें नहीं पता, लेकिन ए की वैल्यू तो पता है कितनी है, 10, प्लस में एन की वैल्यू कितनी, 30 माइनस वन, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी करनी, माइनस का 3। तो यहाँ पे करते हैं 10 प्लस में 30 में से वन गया तो कितना हो जाएगा, 29। 29 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 3 से, तो ये हो गया 10 माइनस, यहाँ पे 29 को जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 87। 10 में से 87 का तो क्या जाएगा, माइनस का 77। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट, माइनस का 77। इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, एन की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारे पास 11, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस का 3। वहीं पर हमारे पास में जो डी निकालना है, डी कैसे निकलेगा, ए टू माइनस ए वन। कैसे, ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हैगी, सेकंड टर्म मिसिंग है और थर्ड हैगी, तो सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 1/2। ये क्या है, माइनस का 1/2। तो ए टू माइनस ए वन का मतलब ए टू की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2, और ए वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 3। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। यहाँ पे इसको कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस में 3 2 6 अपॉन में 2 1 2, कितना हो जाएगा, 5/2। तो हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे ए एन नहीं है। कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। जहां पर मेरे पास ए एन तो नहीं है, लेकिन ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, प्लस में एन की वैल्यू कितनी है, 11 - 1, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 5/2। तो हम सॉल्व करते हैं, माइनस का 3 प्लस में 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 5/2। डिवाइड करते हैं, 2 5 × 10, तो 5 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25। ये लिखा हमने, 25 में से 3 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, 22। यहाँ पर हमारे पास जो ए एन आ रहा है कितना, 22, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा।